स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। माँ तो माँ होती है। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों तो ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। पूनम कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान रहती होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटा। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी शीला ने जल्द से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी शीला ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे बहू के साथ गुजर जाएगा। रमेश अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपए पैसे किसी से लेने हैं वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी आबोध बच्चे को सहला रही हो। अनन फनन और औने पौने दामों में रमेश ने मकान बेच दिया। शीला देवी ने वो ज़रूरी सामान समेटा जिससे उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। रमेश टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रमेश ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग पास और वीजे का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। शीला देवी वहीं पास के बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी शीला देवी बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रमेश गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, यह सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किस से मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्ध से पूछा। मेरे बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, शीला देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रमेश। शीला के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रमेश तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्ध की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्ध से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेले कब तक रह पाएंगी? माँ चली तो जाए, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए। विनती, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ तो माँ ही होती है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपको हम एक नई वीडियो के साथ।